iQOO ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन iQOO Z9s इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO Z9 से। iQOO Z9 पहले ही इंडिया में लॉन्च हो चुका था और मैं इसका कंपैरिजन इस वाले स्मार्टफोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो iQOO Z9 है ना, वो उसी प्राइस रेंज में आया है उसी प्राइस रेंज में आता है जिस प्राइस रेंज में कंपनी ने iQOO Z9s को लॉन्च किया है। अब जब दोनों एक ही प्राइस रेंज में आते हैं तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है और कौन से स्मार्टफोन में आपको बेटर स्पेक्स मिलते हैं। अगर दोनों एक ही प्राइस में आ रहे हैं तो आपको वो खरीदना चाहिए जिसके अंदर आपको बेटर स्पेक्स देखने के लिए मिल जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट देखने के लिए मिलेगा, अडेप्टर मिलेगा, USB टाइप सी केबल मिलेगी, एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, फोन केस मिलेगा और कुछ यूजर मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको प्रॉपर चीजें दी जा रही हैं, चाहे वो अडेप्टर हो चाहे वो फोन केस हो, आपको सभी मिलेगा बॉक्स के अंदर। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। iQOO Z9s के अंदर आपको 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है शॉर्ट एक्सटेंशन ग्लास का प्रोटेक्शन। अगर बात करें अपने iQOO Z9 की तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको मिलता है DT*2+ ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए। अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे भाई कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो देखिए दोनों स्मार्टफोन के अंदर लगभग चीज़ आपको बराबर ही दी गई है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्रोटेक्शन दोनों के अंदर है, बेशक अलग अलग है लेकिन प्रोटेक्शन दोनों के अंदर है ग्लास की और दोनों के अंदर लगभग सब कुछ सेम सा ही दिया गया है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ से डिफरेंस बता सकता हूँ। अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, कर्व डिस्प्ले फोन आपको पसंद है जिसके एज साउंड से कर्व होते हैं साइड से, तो आप जा सकते हैं iQOO Z9s की तरफ। और अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है या फिर आपको नहीं लेना तो iQOO Z9 में कर्व डिस्प्ले नहीं है, आप iQOO Z9 की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। iQOO Z9s के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर बात करें iQOO Z9 की तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के एंथुतु स्कोर की तो iQOO Z9s के अंदर आपको 6,34,000 प्लस का एंथुतु स्कोर देखने के लिए मिलता है और iQOO Z9 के अंदर आपको 7,14,000 प्लस का एंथुतु स्कोर देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस डेफिनेटली दोनों के अंदर है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बट हाँ स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा 7200। एक्चुअली कंपनी ने जब 7300 लॉन्च किया था मीडियाटेक का तो लग रहा था कि शायद अपग्रेड होगा, लेकिन वो तो 7200 से भी नीचे ही आता है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे, आप मुझसे पूछोगे बेटर परफॉर्मेंस कौन से निकाल के देगा, वैसे दोनों बेटर ही देंगे, कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी स्टिल अगर कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो बेटर आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा iQOO Z9 यानी कि MediaTek Dimensity 7200। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन FunTouch OS 14 बेस्ड एंड्रॉइड 14 पे वर्क करते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं और 2 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दोनों ही देने वाले हैं। तो दोनों ही की जगह स्टैंड करते हैं, दोनों ही बराबर हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि इनकी बैटरी के बारे में। iQOO Z9s के अंदर आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि iQOO Z9 के अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग दोनों में सेम है, बैटरी थोड़ी सी बड़ी आपको स्लाइडली देखने के लिए मिल जाती है iQOO Z9s के अंदर। तो यहाँ पे विनर है iQOO Z9s। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। भाई कंपनी ने कुछ भी चेंज ही नहीं किया, मतलब दोनों कैमरा एक जैसे ही दे दिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोनों स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रियर में देखने के लिए मिलता है, OIS के साथ में ही आता है, अपर्चर 1.79 का मिलता है और इसके अंदर आपको सोनी का IMX882 सेंसर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का बोके इफेक्ट वाला कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है। अब बस फर्क इतना है कि जो iQOO Z9s है उसके अंदर अपर्चर 2.44 का है, जबकि iQOO Z9 के अंदर 2.0 का अपर्चर देखने के लिए मिल जाता है। दैट्स ऑल, दोनों के अंदर कैमरा बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क जो फ्रंट कैमरा का अपर्चर है उसमें, बाकी दैट्स ऑल दोनों में बिल्कुल सब कुछ सेम है। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, iQOO Z9s में आप रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं, फ्रंट से 1080p 30 FPS में शूट कर सकते हैं, जबकि iQOO Z9 के अंदर
रियर साइड से 4K 30 FPS और फ्रंट साइड से 1080p 30 FPS में आप लोग शूट कर सकते हैं। अगर आप कैमरा के बारे में पूछोगे भाई बेटर कौन सा, तो देखिए दोनों ही एक जगह पे स्टैंड करते हैं, मेरे हिसाब से दोनों एक ही सही हैं। बट आपको अगर वीडियो शूट करनी है वो भी 60 FPS के अंदर, तो आप IQ Z9S की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जानना है इस बारे में, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूबर्स आपको वीडियोस में बताते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करके फ़ोन के अंदर दिखाते हैं, तो वहाँ से छोटा सा आइडिया आपको लग जाएगा। प्रॉपर पता नहीं चलेगा क्योंकि वो लोग कैमराज वगैरह से शूट करते हैं और फिर काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, बट फिर भी स्टिल आपको एक आइडिया लग जाता है। लेकिन आप मेरी मानोगे, अगर आपको लेना ही है तो IQ Z9S लीजिए, मेरी तरफ से मैं आपको वही प्रेफर करूंगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। IQ Z9S के अंदर आपको 180 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, 3.5 mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, IP रेटिंग 64 की मिलेगी। IQ Z9 के अंदर 188 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक इसमें नहीं है और इसमें IP54 की रेटिंग मिलती है। तो दोनों के अंदर लगभग सब कुछ सेम है, वेट के अंदर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 ग्राम का डिफरेंस है। हालांकि IQ Z9S थोड़ा हल्का ही है और IQ Z9S के अंदर आपको 64 की रेटिंग मिलती है IP, जबकि IQ Z9 के अंदर IP54 की मिलती है, तो यहाँ पे भी बेटर निकल जाता है IQ Z9S। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके वेरिएंट्स के बारे में, इनके प्राइस के बारे में, और लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं IQ Z9S के बारे में। इसमें पहला वेरिएंट 8/128 का आता है जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का आता है जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12/256 का आता है जिसका प्राइस है 23,999 रुपये। IQ Z9 के अंदर पहला वेरिएंट आता है 8/128 का जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8/256 का जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। अब दोस्तों दोनों के जो प्राइस है ना वो बिल्कुल सेम है। हालांकि IQ Z9S अभी आया तो पहली सेल के अंदर या फिर पहली बार में थोड़ा बहुत डिस्काउंट कार्ड पे आपको मिल जाएगा 1000-2000 का देखने के लिए, तो शायद थोड़ा सस्ता पड़ जाए। अब ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो चीज़ें बिल्कुल दोनों में सेम दी गई हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ बस कर्व डिस्प्ले आपको चाहिए तो IQ Z9S की तरफ जाना पड़ेगा। IQ Z9S में थोड़ी सी बैटरी भी फालतू है, 500 mAh फालतू मिल जाती है, बट प्रोसेसर थोड़ा सा नीचे मिलता है, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। कैमरा भी दोनों के अंदर लगभग सेम ही है। और अगर आपको IP64 की रेटिंग चाहिए तो IQ Z9S के अंदर ही मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि IQ Z9S एकदम लेटेस्ट भी है, सब चीज़ें बेटर हैं, प्रोसेसर थोड़ा सा स्लाइटली कम है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही है। तो मैं आपको IQ Z9S यहाँ पे प्रेफर कर सकता हूँ। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है तो फिर IQ Z9 लीजिएगा, लेकिन अगर कर्व डिस्प्ले भी पसंद है तो IQ Z9S आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन होने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना। आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।